मेरे साथ सीनियर एडवोकेट असगर खान साहब मौजूद हैं। आइए हम आपसे बात करते हैं। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के इलेक्शन से मुताल्लिक आज जो मीटिंग हुई है, इसमें आपने सिराजुद्दीन कुरैशी साहब की पैनल की हिमायत का ऐलान किया है। आखिर आप इस पैनल के साथ ही क्यों आए, क्योंकि और कई दूसरे पैनल भी मैदान में हैं। आपने इनकी हिमायत का ऐलान क्यों किया? अगर मैं ये कहूँ कि मैं सिराज कुरैशी साहब को और डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी साहब को और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने वाले कलीम हफीज़ साहब को और दीगर मैं इरशाद भाई को, दीगर आरिफ भाई, दीगर तमाम सरताज भाई, दीगर तमाम पैनल को मैं पहले से जानता हूँ। तो ये बात सच तो है, लेकिन ये वजह नहीं है। वजह ये नहीं है, बात सच है लेकिन वजह नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तमाम जितने पैनल हैं उनको भी इतना ही जानता हूँ जितने इनके पैनल को जानता हूँ। इतनी क़ुर्बत उनसे रखते हैं जितने इनसे रखते हैं, इतने ही ताल्लुकात उनसे हैं और उतने ही ताल्लुकात इनसे हैं। तो ये कोई वजह नहीं है। वजह दूसरी है, मुझे चूँकि करीब से उन्हें भी जानते हैं, इन्हें भी जानते हैं। मैं किसी की के पर ताना तिशना या निशानदेही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, इनके बारे में ज़रूर कहूँगा कि माजिद तालीकोटी साहब, सिराज साहब, जिन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी की कमाई और अपने तमाम रसूख और अपनी तमाम जद्दोजहद और अपनी उम्र का बेहतरीन हिस्सा जवानी का इस इस्लामिक कल्चर सेंटर में लगा दिया। और साथ ही साथ जो अभी माजिद तालीकोटी साहब को जिनको वो लेकर आए हैं, उनको भी एक लंबे अरसे से मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। उनके लिए मैंने अभी चूँकि अपनी तकरीर में भी ये बात कही थी कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये बुखारी शरीफ की पहली हदीस पाक है। और ये बात सही है कि तमाम अमल का दारो मदार नीयत पर है। मैं उनकी नीयत की तरफ इशारा करना चाह रहा हूँ कि चूँकि मैंने उनकी नीयत जितनी साफ़ पाई, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता। अगर उनकी नीयत साफ़ है तो इंशाअल्लाह अल्लाह ग़ैब से उनकी मदद करेगा। अल्लाह को जब जिससे कोई काम लेना होता है वो लेता है। अल्लाह ताला। मैं आगे उस सवाल पर आऊँगा, लेकिन सिराज साहब की आप बात कर रहे हैं कि 20 सालों की खिदमत का जिक्र कर रहे हैं। कई सारे इल्ज़ाम लग रहे हैं कि जिस तरह से इस्लामिक सेंटर में काम होना चाहिए वो नहीं हो पाया। इलेक्शन से पहले जिस तरह का मामला कोर्ट में गया, उसके लिए कुछ लोग सिराज साहब को ज़िम्मेदार करार दे रहे हैं, कुछ लोग दूसरे जो बीओटीज़ थे उनको ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस मामले में? देखिए, ये तो बड़ी खुली किताब है। इसके बारे में अगर कुछ कहें तब और ना कहें जब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिराज साहब ने जिस तरीके से जिस जद्दोजहद के साथ इस इदारे को संभाल के रखा, और अभी अभी अपनी तकरीर में भी कहा कि मैंने शायद 7-9 करोड़ लगाए अपने पास से भी, और लोगों से लेकर 40 करोड़ का और 100 करोड़ का आगे एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। ये उनके एक्सटेंशन को देखकर ही जो दीगर लोग हैं वो घबरा गए, और इसीलिए उन्होंने कोर्ट तक मामला पहुंचाया। जहां तक कोर्ट की आपने सवाल किया, कोर्ट सिराज साहब नहीं गए, कोर्ट दीगर लोग गए हैं जो नहीं जाना चाहिए था। आप क्यों अपने आप को आया कर रहे हैं भाई? आप वैसे तो कहते हैं साहब हर चीज़ पर्दे में रहे, हम घरों में भी नकाब का इस्तेमाल करें, लेकिन ये कि इस चीज़ को अपने अंदर के मामलात को आप दूसरों से फैसला करा रहे हैं, और वो भी किन लोगों से फैसला कराना चाहते हैं आप? इस्लामिक सेंटर का जो वक़ार है, उसके वक़ार की बार बार बात की जा रही है कि उसको हम मजरूह नहीं होने देंगे। कोई तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है कि इस्लामिक सेंटर की हिफाजत होनी चाहिए, कोई कहता है इस्लामिक सेंटर को सियासी अड्डा नहीं बनने देना चाहिए। इस पर क्या कहना है? ये बात बिल्कुल सही है। किसी भी तरह किसी भी ऐसे इदारे को, चाहे वो हमारे तालीमी इदारे हों, चाहे ये हमारा इदारा है, हमारा एसेट्स है हमारे कौम का, इसको सियासत का अड्डा नहीं बनना चाहिए। ये हमारी कौम का, लेकिन हम कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। जैसे अगर कोई शख्स, जैसे तालीकोटी साहब के लिए कहा जाता है बहुत सारी बातें, उसका तो मैंने जवाब दे दिया था कि भाई ये इल्ज़ाम तो सर सैयद को भी दिए गए, और यहाँ तक कि कुफ्र का फतवा दिया गया। बात क्या थी कि उन्होंने एक ऐसा इदारा खड़ा किया और वहाँ उन्होंने ऐलान किया कि साहब को एजुकेशन होना चाहिए। इस बात को लेकर पूरी कौम ने उनको कुफ्र का फतवा लगा दिया उन पर, लेकिन उन्हें मालूम था कि मेरे कदम साबित है, मैं सही राह पर हूँ। उन्होंने इस बात का तजदिया कर लिया था कि जिस राह को मैंने चुना है वही राह हक़ है, तो उन्होंने मुड़ के नहीं देखा। आज अल्लाह का करम है, आप ख़ुद उसको नाप के देख लीजिए, उसको ख़ुद तोल के देख लीजिए कि अल्लाह का एहसान है कि हमारे और आपके लिए वो मशीन बनी है। डॉक्टर, इंजीनियर और वकील और तमाम बड़े बड़े ऑफिसर सब वहाँ से आ रहे हैं। अगर उसको हम आज भी जामिया और सर सैयद की उस सरोज़मीन को अलग कर दें हिंदुस्तान से, तो हमारा आपका क्या वजूद है?
हम और आप सब उसको नाप के तोल के देख सकते हैं। आखिरी सवाल यही फिर दोबारा है कि जो 5 पैनल मैदान में हैं और 7 सदारती उम्मीदवार हैं, उसमें से आपने इस पैनल का इंतखाब किया है। आखिर तक इलेक्शन में अभी चंद दिन बाकी हैं, इसी पैनल के साथ ही आप रहेंगे, और अगर इस पैनल के साथ रहते हैं तो फिर मेंबरान को क्या पैगाम देंगे? मैं तो इस पैनल के साथ पहले भी इन लोगों के साथ था जब ये पैनल नहीं था, जब ये पैनल है तो पैनल के साथ हूँ, और इसके बाद भी इंशाल्लाह रहूँगा। ये मेरा इस भरी महफिल में वादा है आप लोगों से। और जहाँ तक पैगाम का सवाल है, वही पैगाम कि जब इंशाल्लाह 11 तारीख को इस फैसले को लेने जाएं तो वो फैसला एक लम्हे का फैसला होगा, 2-4 घंटों का फैसला नहीं होगा, वो एक लम्हे का फैसला होगा। और ये एक हदीस पाक का मफ़हूम है, मैंने अभी अपनी बात में भी कहा था आपके सामने कि एक लम्हे का सही फैसला 70 साल की इबादत के बराबर होता है। और जब आप वो फैसला लेना जाएं, जब वो फैसला आप लेने के लिए जाएं तो उस वक्त अपनी उस चीज़ का इस्तेमाल कर लें जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने आपको एक नाम दिया है अलग से, जिसे अशरफुल मखलूक़ात कहते हैं। आप में, हम में, हम सब में जिसे अशरफुल मखलूक़ात नाम दिया गया है उसमें, और अल्लाह की तमाम बनाई हुई मखलूक में 18,000 से ज़्यादा मखलूक जो अल्लाह की है उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अल्लाह की तमाम मखलूक चलती है, फिरती है, खाती है, पीती है, सोती है, जागती है, एहसास करती है, तमाम चीज़ें उसमें मौजूद हैं। सिर्फ़ एक चीज़ का फ़र्क है, और वो फ़र्क है अक़्ल सलीम का। सिर्फ़ उस अक़्ल सलीम की वजह से अल्लाह ने हमें और आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया। लिहाजा 11 तारीख को जब फ़ैसला लेते हों तो उस अक़्ल सलीम का ज़रूर इस्तेमाल कर लें, जिसको अल्लाह ताला ने आपको अलग से देकर भेजा है। जो आप फ़ैसला करेंगे वही सबसे बेहतर फ़ैसला होगा, क्योंकि फ़ैसला हमारा और आपका नहीं होगा, वो फ़ैसला अल्लाह का हुक्म होगा, और अल्लाह का हुक्म हमेशा बेहतरी के लिए होता है। इंशाअल्लाह ताला जो भी होगा बेहतर होगा। हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि चूँकि सिराज कुरैशी साहब और ताली कोटी साहब, डॉक्टर साहब, तमाम सब लोग नेक नीयत हैं और अपने अमल से, अपने अमाल से सही हैं और राह हक़ पर हैं, और उसकी हिमायत करते हैं इस इदारे की जो हमारे कौम का एसेट्स है। तो मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह अपने ग़ैब से मदद करेगा। अल्लाह ताला ऐसे लोगों की मदद करता है। अल्लाह से जब अल्लाह ने जिससे काम लेना है उसी से लेगा। अल्लाह जब जिससे काम लेना होता है लेता है। अल्लाह ने जब काम लेना था तो परिंदों से, नन्हे परिंदों से लिया, अबाबिलों से लिया। हम और आप इंसान हैं, अल्लाह जो भी करेगा बेहतर करेगा। बहुत शुक्रिया आपका। तो असगर खान एडवोकेट साहब ने वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है कि जो 11 तारीख को इलेक्शन होगा ये लम्हों में फ़ैसला किया जाएगा, और इस फ़ैसले को बहुत सोच समझ कर लिया जाना चाहिए। मनीसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।